हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में आज मैं आपके साथ अपना लंच रूटीन, भाई आज पतिदेव का बहुत कुछ खाने का मन था, तो जो जो इनका मन था ना वो सारी चीज़ें मैंने बनाई और साथ ही पूरी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो शुरुआत कर रहे हैं ब्लॉग की। ये शाम का टाइम है, पतिदेव गए हुए थे मार्केट, तो वहाँ से लेकर के आए हैं कुछ सामान। और क्या क्या सामान लेकर के आए हैं चलिए तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं सूखी हुई, तो इसमें एक धागा जैसा था, मैंने अच्छे से इसको छान लिया, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना तो होती है, मतलब अच्छे से ध्यान से इनको छांट फांट के रखना पड़ता है। अच्छा, और क्या क्या लाए थे देखिए, ये है सूरजमुखी के बीज। शानवी को बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था कि भाई क्या क्या लाए हैं और इससे बनेगा क्या, उसकी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इनको। और मेरी अगर मैं आपको बात बताऊँ ना, तो जो भी मैं किसी से सुनती हूँ ना कि ये बच्चों को खिला दीजिए और वो बहुत मोटे हो जाएंगे, तो मैं बस वैसे ही खिलाना शुरू कर देती हूँ, वही चीज़ें मंगवा देती हूँ इनसे। तो ऐसे ये सारी चीज़ें आज मंगवाई हुई थी। ये मैं आपको दिखा रही थी, ये थे खसखस के बीज। और इसके बाद देखिए ये हैं कद्दू के बीज, ग्रीन कलर के जो हैं। तो ये सारे बीज बोलते हैं कि वे बहुत ताकतवर होंगे और इनसे ठंडाई बना करके अगर बच्चों को पिलाएंगे तो भाई वो भी थोड़ा हेल्दी हो जाएंगे, लेकिन वर्कआउट कराना पड़ता है। तो ये कुछ मैंने यूट्यूब से भी सुना था और कुछ मेरे एक नए फ्रेंड बने हुए हैं तो उनसे भी मैंने सीखा था। इसके बाद ये पेठे के बीज और ये तिल हैं जो मिठाई में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। साथ ही काली मिर्च है और इलायची, साथ में खूब सारी मीठी सौंफ। तो जो मैं इससे बनाऊंगी नेक्स्ट यार हो रहे बच्चे उठ गए हैं। हाँ, सॉक्स वगैरह अपने आप पहनो मिठो, जल्दी चलो। तो अभी मैंने बनाए हुए हैं काले वाले चने, दिखाता हूँ मैं। थोड़ा सा दिखाना जरा मेरे साथ, थोड़ा सफाई का ध्यान नहीं रखता हूँ मैं, क्योंकि फटाफट बनाता हूँ ना तो छिलके वगैरह पड़ जाते हैं। ये देखिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त काले चने मैंने बना दिए। हाँ, और बोल रहे, क्या बोल रही है? चल पीछे हट के बात कर थोड़ा सा। बस अब मैं चपाती बनाऊंगी ना फटाफट। और बाकी धुंध छाई हुई थी बाहर ना, अभी तो थोड़ा धूप निकल आई। आप देखो और दिखाओ, क्योंकि ऐसा लग रहा था भी बिल्कुल ठंड वाला मौसम, जैसे ही रूम से बाहर निकले ना सुबह तो बस ये एकदम पे ठंड ठंड से रोंगटे खड़े हो गए। दिखाता हूँ मौसम चेंज है एकदम। मौसम चेंज पर धूप लग गई है हल्की हल्की। ये देख सकते हो नंदू आ गया है, चपाती लेके आया शानवीस के लिए। तो धुंध लगी, धुंध वहाँ पड़ी हुई है, लेकिन धूप लग चुकी है, मौसम बिल्कुल चेंज हो गया, ठंडे वाला हो गया। और नंदू क्या हाल है? नंदू आ गया है। शानवी, शानू फिर चपाती लेके आया। नंदू को खाना खिला देते हैं हम। पापा नंदू को रोज खाना खिलाता है, रोज ही आता है नंदू, तो अच्छा भी लगता है। एनिमल्स को खाना देना ना बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि कोई रिश्ता हो, बढ़िया लगता है। हो गया? हो गया। तभी सब्जी बन गई। सब कुछ बन गया। किस चीज की सब्जी है वैसे? आज है काले वाले चने, मेरी फेवरेट। लेकिन उसके साथ क्या बन रहा है? चावल की फुलके? दोनों, चावल भी और मैं तो स्कूल को चावल लेके जाऊंगी, क्योंकि चावल मेरे फेवरेट है। ठीक है, दे दे मेरे पास। तो जी बच्चे चले गए स्कूल और बच्चों के पापा भी बच्चों को छोड़ के भी आ जाएंगे स्कूल, और उसके बाद वो चले जाते हैं अपना वॉक करने। फिर 2-3 किलोमीटर दौड़ के आते हैं फिर वापस घर। तो उनका तो हो जाता है वर्कआउट अच्छा, लेकिन मैं फिर यही घर के कामकाज में फंस जाती हूँ। आपको तो पता है लेडीज़ का। फिर सुबह अगर मॉर्निंग में जल्दी उठ जाएं तब तो ठीक है, और जल्दी ना उठ पाएँ, मेरी तरह जिनको नींद बहुत प्यारी होती है वो नहीं उठते तो फिर मेरा वर्कआउट रूटीन रह जाता है अधूरा। चलिए यहाँ पर भी थोड़ा वर्कआउट हो ही जाता है। तो ये देखिए, ये मेरे ना चश्मे का कपड़ा है, तो ये मैंने धोया। चश्मा साफ़ कर रही थी ना तो वो सारा ही थोड़ा पता नहीं धुंधला सा हो गया, फिर मैं क्या इसको धो देती हूँ। फिर ये उड़ने का ख़तरा था, इसलिए मैंने इसको इधर की तरफ को किया। बाकी मौसम आप देख लीजिए, धूप लग गई है। और बस फिर मैं क्या अब एक एक करके सारे कमरों को सेट करती हूँ। तो यहाँ पर चादर काफ़ी टाइम से मैंने नहीं निकाली थी, तो मैंने सोचा चादरें चेंज कर देती हूँ सारा कुछ। पहले तो मैं क्या करती हूँ कि जो भी चेयर्स होती है ना उसके ऊपर जो भी सामान रहता है तो वो मैं बेड पे इकट्ठा कर लेती हूँ सारा। फिर जितने भी कपड़े होते हैं ना
तो उनको इकट्ठा करके पहले डाल के आ जाती हूँ मशीन में, क्योंकि मशीन ऑटोमेटिक है तो उसमें मतलब कुछ देखना नहीं पड़ता पानी वानी, जस्ट आप वो डिटर्जेंट वगैरह डाल दो उसमें, फिर वो बाद में आपको सूखे हुए कपड़े मिल जाएंगे जिनको धूप में ही डालना है। तो इसलिए मतलब सबसे पहला काम मैं वहीं पे निपटा के आती हूँ। और यहाँ से ये कंबल पहले मैं इधर ही लगी थी इसको समेटने, फिर मैंने सोचा चलो इसको धूप लगा देती हूँ। तो धूप में एक तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है ना, और दूसरा कि सर्दियों के टाइम में भी मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर शाम के टाइम पे जो रजाइयाँ होती है ना उनको निकालती हूँ, अंदर लेके जाती हूँ तो गरम गरम बड़ी अच्छी सी लगती हैं। और अब भी थोड़ी थोड़ी ठंड होना शुरू हो गया है। अच्छा, ये लास्ट वाला रूम जो हमारा स्टोर रूम था ना, ये साफ़ किया था कल, और यहाँ पे चद्दर ये धोई हुई थी मैंने, तो मैं क्या इसको भी लगे हाथ बिछा के आती हूँ। अच्छा, फिर बच्चों के रूम को साफ़ किया, उनके भी जो भी ये ओढ़ने वाले कंबल थे ना, तो ये भी मैंने बाहर धूप में लगा दिए। और हुआ यूँ कि मेरे से एक कपड़ा जैसा नीचे को गिर गया, जिसको हम एक ट्रंक होता है लास्ट वाले रूम में ना, हमारे स्टोर रूम में, तो उसके ऊपर बिछाती थी, वो अचानक से नीचे को गिर गया। तो फिर मैं क्या चलो उसको लेकर के आ जाती हूँ पहले। फिर ऐसा होता है ना कि अगर आप भूल गए तो वो चीज़ वहीं की वहीं रह जाती है, इसलिए मैं क्या लेके आ जाती हूँ पहले, फिर बाद में दूसरा काम करती हूँ। यहाँ पे ये देखिए आम, और साथ में ये आंवला हमने लगाए थे, 2 पेड़ थे आम के, एक तो बिल्कुल नए इसमें पत्ते आ गए हैं और दूसरे में भी थोड़ा कोशिश हो रही है आने की, लेकिन अभी इसमें आए नहीं है। तो ये राजी वो कपड़ा, वो बड़ी मुश्किल से मैंने नीचे से निकाला, हम डंडे की हेल्प से ही। मैं क्या नीचे जाऊंगी तो बहुत सारे उधर कांटे वांटे हैं, बहुत झाड़ियाँ हैं। फिर इतने में पतिदेव आ गए जी अपना वॉक करके, फिर ये करेंगे वर्कआउट, तो अपना टेबल इन्होंने लगा दिया जी, इनका स्टेशन ही यही है। तो मैं भी इनका ये फिर जो टेबल है हटाती नहीं यहाँ से। ये चेंज कर दी है बेडशीट, आज मेरी फरमाइश से नई बेडशीट चेंज की गई है। और तोड़ मत देना वो यार भाई चार्जर्स का, थोड़ी यार बंद थोड़ा देख के काम किया करना। तो यार ये कौन सी बात है, ध्यान तेरा बेडशीट बिछाने में और चार्जर को हाथ मार रही है यार। ये तो बाजार में जाएगी तो हर किसी को हाथ मत मार देना चलते चलते कि यहाँ भी देखा कि यार कहीं किसी को बोले वो कर रही है। नहीं, ध्यान मेरा आपकी तरफ ही होता है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरी तरफ से ध्यान हटा लिया कर यार, ऐसा क्या हो गया? आपने बोला किसी और की तरफ बाजार में ध्यान मत लगाना। अच्छा अच्छा, मेरा ध्यान किसी और की तरफ न जाए, इसलिए आपकी तरफ ही ध्यान रहता है। अच्छा तो चलो फिर पहले चैनल के लिए रेमेडी बनाते हैं, फिर उसके बाद तैयार होके बाजार जाएंगे, थोड़ा सा काम है, थोड़ा डिफरेंट लेकर के आते हैं क्या। चलो थोड़ा मार्केट देखते हैं मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, वो सब ले आएंगे आज खरीद के। हाँ चलो जल्दी करो यार, जल्दी कर ले बंदा। रोज झाड़ू मारा कर यार, एक दिन छोड़ के नहीं, डेली साफ सफाई किया कर। कुछ बोल दे हैं, नहीं आ जाओ, नहीं लगाई जा देंगे बिना टिकट रह जाना। ये पहुंच गया मैं बिना टिकट के। ये क्या गंद डाला हुआ है ये शानू मिठू ना, वो पेज इतने वेस्ट करते हैं, फाड़ते हैं ना, ये पूछो मत यार। आप बात ही नहीं मानते बच्चे। मैं जब इनको छोड़ने जा रहा था ना तो टीचर भी लगे इनके, मैंने कहा इनको कसा करो। फिर मृदुल की तो बोले नहीं, शान भी थोड़ा, मैंने कहा ये मम्मा पापा की परी है ना, लाडली है, इसलिए थोड़ा सा ये पढ़ती नहीं है। मैंने कहा पढ़ाया करो उसको, रीडिंग कराया करो, ठीक है। तो ये सब काम निपटाए और नहाने से पहले सोचा कि अपना दूसरे चैनल के लिए वीडियो भी प्रिपेयर कर दूंगी और स्किन केयर भी हो जाएगी। बस मैं अपना डायरी में वो सब चीज़ें नोट कर ही रही थी, तब को पतिदेव ये देखिए कैसे खराटे मार के, मतलब इनको तो 2 मिनट भी कहीं पे मिल जाए ना तो आराम से लेट जाएंगे कहीं पर भी और खराटे मारना शुरू। तो ये देखिए यहाँ पे फिर मैं अपना ये काम निपटा रही थी। फिर उसके बाद जो भी ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं वो नोट करके सारा वीडियो प्रिपेयर करके फिर मैंने यहाँ पे वीडियो प्रिपेयर किया, जिसे वंदना भारद्वाज चैनल पे शेयर भी किया है, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके बाद फिर तब को मेरे कपड़े हो गए थे मशीन में धुल गए थे, तो वो फिर लगा दिए जी धूप में। और फिर नहा धो करके अपना बाकी का काम करके पहुँच गई किचन में। तो
आज ना दूध वाले भैया हमें लस्सी दे करके गए हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसकी कड़ी बनाई जाए। नहीं, ये वैसे पतिदेव की फरमाइश थी कि बोला लस्सी है तो तू कड़ी बना दे। मैं क्या चल ठीक है, मेरे को नहीं आती बोला। मैं क्या ठीक है भाई मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे लस्सी में डाल दिए जी, मतलब 1.5 जैसे चम्मच के करीब बेसन। बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है गाढ़ी वाली कड़ी, पतली पतली अच्छी लगती है लस्सी की। ये मैंने इसमें डाली राई, सरसों की जो पाउडर बनाया था, ये खुद घर का है हमारा। बाकी इसमें ये अजवाइन और साथ में गरम मसाला यहीं पे ऐड कर दिया। और बड़ी टेस्टी बनी थी यार कड़ी, सच में बड़ा मज़ा आता है। कभी कभी बनाओ ना इस तरह से तो खाने में बड़ा मज़ा आ जाता है। तो मैंने सोचा कि बड़ी कढ़ाई किस लिए वो करनी, इसी पैन में बना देती हूँ। तो फटाफट से नीचे से लेकर के आई कड़ी पत्ते और साथ में हरी मिर्चें उसी में डाल दी थी मैंने, बाद में मैंने वीडियो नहीं लिया था। बाकी अदरक, लहसुन, प्याज और ये थोड़ी सी हल्दी, ये चीज़ मैंने डाली। बाकी मसाले उसी में डाल दिए थे जो भी मैंने आपको घोल तैयार किया था ना। और बस फिर घोल डाल दिया इधर और लगातार इसको बॉईल होने तक चलाऊँगी। और ये देखिए फिर जी आज क्या क्या बना है खाने में। तो ये काले चने बने हैं जो कि सुबह पतिदेव ने ही बना दिए थे, बच्चों को टिफ़िन में भी यही दिए थे। उनकी डिमांड थी कि चावल बना दूं, लेकिन सुबह तो नहीं बनाए थे, चपाती बनाई थी, साथ में कड़ी बन गई है। और फिर मैंने अभी चावल बना दिए, मैं कि जब वो स्कूल से आएंगे ना तो उनको खिलाऊंगी फिर चावल। और ये फिर उस तरह से बनाया ना ट्रेडिशनल तरीके से, तो बिल्कुल खिले खिले से चावल बनते हैं, बड़ा मज़ा आता है खाने में भी। और ये बनाई फिर गर्मा गर्म रोटियां। और पतिदेव बोले कि भाई बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और कड़ी देख करके तो इनकी भूख और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। वैसे तो लेट हो गए थे फिर से लंच करने में, पर अभी बच्चों के आने का भी फिर टाइम हो जाता है। तो एक मन कर रहा था कि अभी खा लें, फिर दूसरा कर रहा था कि नहीं बच्चों के आने के बाद ही खाते हैं। फिर भूख भी बहुत लग रही थी, इसलिए फिर मैं क्या नहीं खा ही लेते हैं। फिर बच्चों को जब वो आएंगे तो उनके भी बहुत नखरे होते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो मैं क्या फिर उनके नखरे उठाऊँगी आराम से। तो अभी खा लेते हैं हम दोनों खाना। तो ये सब। और ये देखिए पतिदेव बहुत ही मज़े से मुंडी हिला हिला करके कि भाई बहुत टेस्टी बना है सब कुछ। और जब इस तरह से, और भाई हम हैं देसी बंदे, आप ये मत बोलना कढ़ाइयाँ सब यहीं पे ले आई। मैंने सोचा कि भाई क्यों इतने बर्तन और ख़राब करने, तो यहीं पे सब हो जाएगा। साथ में लगी हुई थी न्यूज़, और इतने में ही आ गए मेरे बच्चे। आ गया ये लड़का, क्या बात है। और शानवी आ रही है। क्या क्या पढ़ा आज, क्या क्या पढ़ा? बता। आज तो नहीं लिया कम नंबर? हाँ हिंदी में 10 में से 7 आए और इंग्लिश में 5। अच्छा, तो ऐसे इतने कम नंबर कैसे आ रहे हैं? ये पढ़ाई नहीं करता तब? मैंने कल पढ़ा था पूरे दिन भर। पूरा दिन पढ़ा तो फिर कैसे कम नंबर आ गए? पता नहीं, किसको पता होगा ये? मुझे। कब आएंगे पूरे नंबर? स्पेलिंग गलत लिखी है बेटे तूने। ये कितने कितने इंग्लिश में देखो आप। इंग्लिश में से कितने नंबर है? 6 में से 5 नंबर है। सिर्फ एक ही को, एक गर्ल को आया। और हिंदी में 10 में 7 है। इतनी देर तो ये बोला हुआ है, इसको कौन लिखे? पढ़ते रहा मैं, तो भी पता नहीं तो क्यों बेटे गलती ऐसे होती है, गलती में मिस्टेक नहीं करना है ना। मैं मात्राएं होती है। मात्राएं अगली बार तो याद रखना, सिर करूँ तो नीचे टांगे करूँ ऊपर।